मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे उनके लिए। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ था। तुमने हर किसी की मदद की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीज़ों का उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कलर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ, अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है कि यह घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है बहुत घमंड है इसके अंदर। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रह शक्तियाँ हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ रहा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसलिए तुम्हारी तरह के, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज़्यादा मिलता है,
न किसी को कम मिलता है, सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ षड्यंत्र कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है। इसलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सज़ा मिलेगी और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सज़ा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती ही नहीं थीं, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज़ तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज़ पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक मेरा सा भरा जीवन जी रहे थे तुम। पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे।
और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वो संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वहीं संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियाँ होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी अपने आसपास। तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, उन खुशियों का स्वागत करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आने को संदेश दिए, बहुत बार समझाया है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदली जा सकती है, वहाँ मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो अंदर ही अंदर, सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से। तुम्हारा दिल टूटता है ये देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिख कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया तुम्हें, बहुत नाम खराब किया तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देती रही कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगी। वक्त हमेशा एक का नहीं रहता है मेरे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारे दर्द का। जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी तुम्हारे रोता हुआ देखकर। तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिफल सोचती रही कि मेरा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देती हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करती हूँ और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो तुम। अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें। तुम मुझसे मांगते हो कि माता इसको दे दो, माता उसे भेज दो, माता उसे वापस कर दो। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ के? क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे? उन्हें जाने दो, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो। इस दुनिया की खुशियों के बारे में, इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब ख़त्म होने पर नफ़रत करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हैं। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगी, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से ख़त्म कर कर रहूँगी। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा
कि आप बस मेरे साथ अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें ये रिश्ता ख़त्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है। तुम्हारा है क्या? तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। तुम किसी